हेलो एंड वेलकम बैक टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 21। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक नया दिन, एक नई सुबह। आयशा को अपने मैच के लिए बाहर जाना पड़ा क्योंकि इंटरनेशनल मैच था। जब उसने मीरा को बताया कि मुझे जाना पड़ेगा मैच के लिए बाहर, तब मीरा दुखी तो हुई पर खुश भी थी, लेकिन अपने चेहरे पे उदासी नहीं दिखाई। उसने सिर्फ आयशा को ये कहा कि तुम जाओ और जीत के आना। स्टेडियम के अंदर एनर्जी हाई थी। चीयर करते हुए स्पेक्टेटर्स, ब्राइट लाइट्स और लाउड अनाउंसमेंट। हर तरफ सिर्फ एक्साइटमेंट थी क्योंकि आयशा का मैच था ना। आयशा अपने लॉकर रूम में खड़ी थी, मिरर के सामने, अपने ग्लव्स पहनते हुए। उसके रिफ्लेक्शन में सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाइटर नजर आ रही थी। कोच उसके पास आता है, उसका हाथ उसके शोल्डर पर रखकर कॉन्फिडेंस स्माइल देता है। कोच कहने लगा, आयशा, तुम्हारे अंदर वो फाइटर है जो किसी भी चैलेंज को सामना कर सकती है। आज सिर्फ पंचेस से नहीं, अपने दिल से लड़ना। आयशा ने एक कॉन्फिडेंट नोट दिया। उसके दिमाग में मीरा की कल रात की बात अब भी गूंज रही थी। मेरी दुआ हर पंच के साथ तुम्हारे साथ होगी आयशा। फिर अनाउंसमेंट होता है और आयशा रिंग की तरफ बढ़ती है। हर कदम के साथ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। उसका दिल बस एक ही चीज कह रहा था, मीरा, मैं जीतूंगी। फिर मैच स्टार्ट हुआ। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। एक फाइटर, बहुत अच्छा फाइट किया दोनों ने, लेकिन आयशा का हर पंच ऐसे लग रहा था कि मीरा की दुआ सच में काम कर रही हो। उसने अपने ओपोनेंट को सच में बिल्कुल खत्म कर दिया था। उसके बावजूद भी उसका ओपोनेंट भी बहुत तेज था, बहुत अच्छा फाइटर था। वो फिर उठ के खड़ी हुई और मीरा को अटैक किया। थोड़ी देर ऐसा फाइट किया कि सबको लगा कि ये आयशा मैच अभी हारने वाली है। उसका कोच भी टेंशन में आ गया कि ये आयशा मैच हारने वाली है, लेकिन आयशा के मन में सिर्फ मीरा की बातें गूंज रही थी, तुम्हें जीतना होगा, तुम चैंपियन हो। फिर वो उठ खड़ी हुई और अपने ओपोनेंट को ऐसा पंच मारा कि वो सीधा नॉकआउट हो गई और वो जीत जाती है। आयशा ने अपना इंटरनेशनल मैच जीत लिया था और दूसरी तरफ मीरा का आर्ट फीचर्स मैगजीन में पब्लिश हो चुका था। दोनों अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही थी, लेकिन जिंदगी ने उनके लिए एक नए इरादे और नई चैलेंजेस रख दिए थे। मैच तो जीत चुकी थी आयशा, लेकिन मैच खत्म होने के बाद आयशा एयरपोर्ट पे खड़ी थी, हाथों में अपनी चैंपियनशिप की ट्रॉफी लिए। मीरा उसे रिसीव करने आई थी। दोनों ने दूर से एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में इमोशन शेयर किए। जैसे ही आयशा मीरा के पास पहुंची, मीरा ने उसे जोर से गले लगा लिया। दोनों के चेहरे पे सिर्फ खुशी थी। मीरा कहने लगी, तुम सच में मेरी चैंपियन हो आयशा। और आयशा कहने लगी, और तुम मेरी इंस्पिरेशन। आयशा ने मीरा के हाथ को अपने हाथ में थमा लिया, जैसे वो उसे कभी छोड़ना नहीं चाहती। वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, दोनों का प्यार उतना ही गहरा हो रहा था। फिर वो दोनों एयरपोर्ट से तो निकल गए। रात को नेहा और उनके कॉलेज फ्रेंड कबीर भी था। उन्होंने आयशा और मीरा के लिए एक सरप्राइज सेलिब्रेशन प्लान किया था। उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए खड़े थे। जैसे ही वो लोग सामने आए, सब लोगों ने ताली बजाना शुरू किया। नेहा कहने लगी, आयशा इंटरनेशनल चैंपियन और मीरा आर्ट वर्ल्ड की राइजिंग स्टार। कैसे लग रहा है दोनों को? आयशा हंसते हुए कहती है, जब तुम्हारे जैसे दोस्त हो और मीरा जैसी पार्टनर, तो जीत हमेशा स्पेशल लगती है। मीरा कहने लगी, और जब तुम्हारे प्यार का सपोर्ट हो, तो दुनिया का हर चैलेंज आसान लगता है। सब लोग चीयर करते हैं। आयशा और मीरा एक दूसरे की तरफ देखते हैं जैसे दुनिया में सिर्फ वो दोनों हो। रात के एंड में आयशा और मीरा टेरेस पे बैठे थे। चांदनी रात और ठंडी हवा दोनों के दिल की इमोशंस और गहरा बना रही थी। आयशा कहने लगी, मीरा, तुमने सोचा है कि अब आगे क्या करना है? आर्ट शो इतना सक्सेसफुल रहा, क्या अगला स्टेप है? मीरा कहने लगी, मुझे एक और ऑफर मिला है। एक इंटरनेशनल गैलरी चाहती है कि मैं अपना आर्ट उनके एग्जीबिशन में शोकेस करूं।
आयशा ने एक्साइटमेंट से मीरा का हाथ पकड़ा। आयशा कहने लगी, मीरा ये तो अमेजिंग न्यूज़ है, तुम्हारा आर्ट अब दुनिया देखेगी। मीरा हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, और तुम्हारा अगला मैच कब है? आयशा कहने लगी, नेक्स्ट मंथ। पर इस बार मैं सिर्फ जीतने के लिए नहीं लड़ूंगी, मैं खुद को और बेहतर बनाने के लिए फाइट करूंगी। दोनों एक दूसरे के सपनों को सपोर्ट करते हुए एक नए सफ़र की तैयारी कर रहे थे। प्यार सिर्फ एक इमोशंस नहीं था, वो एक ताकत बन चुका था। अगले दिन आयशा को एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आता है। एक सीनियर बॉक्सर जो इंटरनेशनल चैंपियन है, उसके अगेंस्ट फाइट करने का प्रपोजल देता है। ये आयशा के करियर का सबसे बड़ा चैलेंज होगा। कोच कहता है, आयशा, ये मैच तुम्हारा करियर के लिए टर्निंग पॉइंट होगा, पर तुम्हें मेंटली और फिजिकली दोनों प्रिपेयर रहना पड़ेगा। आयशा कहती है, मैं रेडी हूँ सर, इस बार मैं अपने आप को लिमिट तक पुश करूँगी। आयशा के अंदर एक नया जुनून जग चुका था। उसके दिल में सिर्फ एक ही थॉट था, खुद को प्रूफ करना और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना। दूसरी तरफ मीरा अपनी आर्ट एग्जीबिशन की प्रिपरेशन कर रही थी, पर एक प्रॉब्लम सामने आई। एग्जीबिशन डेट्स एंड आयशा के मैच डेट्स सेम थे। मीरा कंफ्यूज थी, क्या वो आयशा के साथ मैच पे जाए या अपने एग्जीबिशन अटेंड करे। मीरा अकेले में कहती है, आयशा को सपोर्ट करना मेरा फ़र्ज़ है, पर मेरा सपना भी इम्पोर्टेंट है, क्या दोनों को बैलेंस करना पॉसिबल है? मीरा के मन में इमोशंस और स्ट्रॉन्ग चल रहा था, पर उसके दिल के कोने में एक बिलीफ था, आयशा उसे समझेगी। रात को मीरा ने आयशा से अपनी कन्फ्यूजन शेयर की। मीरा कहती है, आयशा, तुम्हारा मैच और मेरी एग्जीबिशन की एक ही डेट है, मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या करूँ। आयशा मीरा के हाथ पकड़ते हुए कहने लगी, मीरा, तुम्हारा सपना उतना ही ज़रूरी है जितना मेरा। तुम वहाँ जाओगी और मैं यहीं से तुम्हारे हर स्टेप से प्राउड फील करूँगी। मीरा कहती है, पर आयशा, मैं तुम्हारे साथ नहीं होंगी उस दिन। आयशा प्यार से कहती है, तुम हमेशा मेरे साथ हो मीरा, तुम्हारे प्यार का सपोर्ट मेरे हर पंच में होगा। मीरा ने आयशा को ज़ोर से गले लगा लिया। सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को उड़ान देने में भी था। लेकिन प्यार का जज्बा उन्हें हर दूरी के बावजूद साथ ला रहा था। अगले दिन सुबह का वक्त था। मीरा खिड़की के पास खड़ी थी। हल्की हल्की हवा उसके चेहरे को छू रही थी। आयशा अब तक सो रही थी। उसका चेहरा इतना पीसफुल लग रहा था जैसे कल के स्ट्रेस का नाम भी नहीं था। मीरा धीरे से आयशा के पास आई। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए उसे जगाने की कोशिश की। मीरा प्यार से कहने लगी, आयशा, उठो ना, तुम्हारी चैंपियन वाली मॉर्निंग शुरू हो चुकी है। आयशा ने आंखें बंद ही रखते हुए हल्का सा स्माइल किया, जैसे वो मीरा की आवाज़ का मज़ा ले रही हो। आयशा मस्ती में कहती है, अगर तुम मुझे ऐसे ही जगाती रहो तो मैं हमेशा सोने के बहाने बना लूँगी। मीरा हंस पड़ी। फिर उसने आयशा का चीक पे एक हल्की सी किस कर दी। आयशा ने आंखें खोल दी। उसके चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कुराहट थी जैसे मीरा हमेशा देखना चाहती थी। आयशा धीरे से कहती है, तुम्हारे बिना सुबह का क्या मायने मीरा। दोनों ने एक दूसरे को देखा, जैसे पूरी दुनिया सिर्फ उस पल में समेट गई हो। फिर मीरा ने कहा, चलो चलो, बातें मत बनाओ, उठो, आज तुम्हें प्रैक्टिस भी करना है, जाओ जाओ जल्दी करो। आयशा की तैयारी और मीरा का सपोर्ट वैसे ही था। उसके बाद आयशा जिम में चली गई। जिम में ट्रेनिंग कर रही थी। हर पंच के साथ उसके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। कोच उसके मूव्स पे फोकस कर रहा था, लेकिन आयशा के दिमाग में बस एक ही चेहरा था, मीरा का। ट्रेनिंग के बाद आयशा ने फ़ोन उठाया और मीरा का मैसेज देखा। मैसेज में लिखा था, तुम सिर्फ फाइट मत करना आयशा, तुम जीतना। हर पंच के साथ सोचना कि तुम्हारी जीत सिर्फ तुम्हारी नहीं, हम दोनों की होगी। आयशा के चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस स्माइल आ गई। उसका दिल अब और भी ज़्यादा मोटिवेट हो चुका था। आयशा अपने आप में कहती है, मीरा, तुम मेरी हर फाइट का रीज़न हो। वो कहने के बाद और प्रैक्टिस करने लगी।
एकदम पैशनेटली फोकस करने लगी। प्रैक्टिस हुई ख़त्म। उसके बाद शाम को आयशा ने मीरा के लिए एक सरप्राइज़ रोमांटिक डिनर अरेंज किया। टेरेस पे सॉफ्ट लाइट्स लगाई गई, टेबल पे कैंडल्स जल रही थी और हवा में हल्का सा म्यूज़िक चल रहा था। मीरा ने जैसे ही टेरेस पे कदम रखा, उसकी आंखें चमक उठी। उसने आयशा को देखा जो ब्लैक ड्रेस पहने उसकी तरफ प्यार भरी नज़र से देख रही थी। मीरा सरप्राइज्ड होकर कहती है, आयशा ये सब? आयशा कहने लगी, मैंने सोचा हमारे बिजी शेड्यूल में थोड़ा वक्त सिर्फ हम दोनों के लिए होना चाहिए। मीरा ने प्यार से आयशा का हाथ पकड़ा। उसके दिल में सिर्फ एक ही इमोशन था। मीरा कहने लगी, तुम्हारे साथ हर मोमेंट स्पेशल होता है। डिनर के बीच में आयशा ने मीरा का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कैंडल्स की रोशनी उनके चेहरों पे पड़ रही थी और दोनों के दिल एक दूसरे की बातों में खो चुके थे। आयशा इमोशनली कहती है, मीरा तुम मेरी जीत का रीज़न हो। तुमने मुझे हमेशा बिलीव करना सिखाया है। हर फाइट में तुम्हारी आवाज़ और मेरे दिल में होती है। मीरा आंखों में आंसू लिए कहती है, और तुम मेरी स्ट्रेंथ हो आयशा। तुमने मुझे सिखाया कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना वीकनेस नहीं, स्ट्रेंथ होता है। आयशा धीरे से मीरा के पास आई। उसके चेहरे को अपनी हाथों से छुआ। उसकी आंखों में प्यार था, वो प्यार जो उन दोनों को हर लफ्ज़ से बढ़कर था। आयशा धीरे से कहती, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करती हूँ मीरा। मीरा ने आयशा की आंखों में देखा और फिर उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख दिए। वो किस सिर्फ एक जेस्चर नहीं बल्कि दोनों के दिल का सच था। उनकी सांसें एक हो गई, जैसे वक्त उस पल पे थम गया हो। अगली सुबह आयशा अपने फाइनल ट्रेनिंग सेशन के लिए गई थी। कोच उसे मोटिवेट कर रहा था, लेकिन आयशा के दिल में मीरा का प्यार का कॉन्फिडेंस था। वो जानती थी कि कोई भी चैलेंज उसे तोड़ नहीं सकती जब तक मीरा उसके साथ है। कोच आयशा को कहने लगा, आयशा तुम सिर्फ अपने मूव्स पे फोकस करो। फाइट के दौरान तुम्हारे इमोशंस तुम्हारी स्ट्रेंथ होने चाहिए। आयशा कॉन्फिडेंटली कहती है, सर मेरे इमोशंस ही मेरी स्ट्रेंथ है। दूसरी तरफ मीरा अपने आर्ट एग्जीबिशन की फाइनल टचेस दे रही थी। उसका आर्टवर्क उसकी दिल का रिफ्लेक्शन था। हर ब्रश स्ट्रोक में उसका प्यार और इमोशंस देख रहा था। उसने एक फाइनल ग्लैंस दिया अपने मोस्ट स्पेशल आर्टवर्क को, एक स्केच जो आयशा के फाइट मोमेंट को कैप्चर करता था। उसके कैनवास पे सिर्फ आयशा थी, जीत की आंखों के साथ। मीरा अपने आप में धीरे से कहती है, आयशा तुम मेरी जीत हो। तो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी। और जिसने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा वो जाके देख ले। और मेरा कल एक नया वीडियो आ चुका है, नया स्टोरी, आप वो भी देख सकते हैं गाइज। चलिए आज के लिए इतना ही, टाटा।